तो मैं डिटेल जाने से पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट हम किसका कहेंगे? बायोमेडिकल वेस्ट, जो वेस्ट को हम बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे, उसका एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? एक्चुअली डेफिनेशन क्या है? इट मीन्स इट इज द वेस्ट व्हिच इज जनरेटेड ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट और ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और ह्यूमन बींग का जो इम्यूनाइजेशन प्रोसेस होता है, जो इम्यूनाइजेशन हम करते हैं, जिसको ट्रीटमेंट करते हैं, लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं, उस टाइम जो वेस्ट निकलता है, जो बाय प्रोडक्ट निकलता है, उसको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। और एनी काइंड्स ऑफ एनिमल्स के ऊपर, ह्यूमन बींग्स के ऊपर जो रिसर्च किया जाता है, उस टाइम भी जो वेस्ट निकलता है उसको भी हम बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो वो हो गया बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट क्या क्या होता है ना, बायोमेडिकल वेस्ट कहाँ निकलता है, और बायोमेडिकल वेस्ट जो मैनेजमेंट करते हैं, जो गाइडलाइन एप्लीकेबल होता है, वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे। तो बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट का जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ यूज होता है? जनरली आप लोगों को पता है, हॉस्पिटल में यूज होता है, लैबोरेटरी में यूज होता है, क्लिनिक्स में यूज होता है, ब्लड बैंक में यूज होता है, रिसर्च सेंटर में यूज होता है, जहाँ पे एनिमल ह्यूमन बींग्स के ऊपर रिसर्च किया जाता है, वहां पे यूज होता है। और पैथोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल लैबोरेटरी में होता है, और वेटनरी डिपार्टमेंट में होता है, वेटनरी लैब में, हॉस्पिटल में, यहाँ पे भी डिस्पेंसरी में, क्लिनिक्स में, ये सब जगह में बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट गाइडलाइन फॉलो किया जाता है। तो इतना समझ जाइए, जहाँ पे एनिमल और ह्यूमन बींग का ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इम्यूनाइजेशन ये सब किया जाता है, वहां पे जो वेस्ट निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। वहां पे वो गाइडलाइन, बायोमेडिकल वेस्ट का गाइडलाइन वहां पे यूज होता है, वहां पे एप्लीकेबल होता है। दुनिया में जितना सारा वेस्ट है, वो सारा वेस्ट को हम पकड़ेंगे 100%, तो उसमें दो किस्म का वेस्ट होता है, 2-3 किस्म का वेस्ट होता है। 80% हो गया आपका नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट, जैसे कि आपका किचन वेस्ट हो गया, पेपर वेस्ट हो गया, ये सब जितना हो गया वो हो गया नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट। और नॉन डेंजरियस वेस्ट वो हो गया आपका 80% तक आपका नॉन डेंजरियस और नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। बाद रह गया आपका 20%, और 20 में से 15% हो गया आपका इन्फेक्शियस वेस्ट, जो कि निकलता है हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैबोरेटरी से, रिसर्च लैब से, वेटनरी से, वो सब जगह से जो निकलता है, वो हो गया आपका 15% वेस्ट, जो कि वेरी डेंजरियस और इन्फेक्शियस वेस्ट। और बाद बाकी 5% हो गया नॉन इन्फेक्शियस। नॉन इन्फेक्शियस बट वो हो गया आपका हैजार्डस, डिफरेंट टाइप का केमिकल का जो पॉइजनस एक्टिविटी रहता है, हैजार्डस एक्टिविटीज होता है, वो हो गया आपका 5% इन्फेक्शियस। तो 5% और ये हो गया आपका 15%, दोनों मिला के हो गया 20%। और 20% जो है वो डेंजरियस वेस्ट है। बाद बाकी जो रह गया आपका 80% वेस्ट, वो हो गया आपका नॉन इन्फेक्शियस, नॉन डेंजरियस वेस्ट। जब वो 20% हैजार्डस और इन्फेक्शियस वेस्ट जब 80% नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के साथ मिक्सिंग होगा, तो सारा एनवायरमेंट को पोल्यूटेड कर सकता है। इसीलिए हम लोगों को बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। तो ये हो गया आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्यों करते हैं ना, सोसाइटी को इन्फेक्शियस फ्री करने के लिए, सोसाइटी से इन्फेक्शन दूर करने के लिए, हैजार्डस दूर करने के लिए, डेंजर दूर करने के लिए हम लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट जब करते हैं ना, उसका डिफरेंट प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट मेथड है। और जो मेथड है उसको हम कहते हैं डिफरेंट कंपोनेंट। कैसे करेंगे, कैसे गाइडलाइन करेंगे, कहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, किस तरफ करेंगे, वो जो एसओपी पॉलिसी ये सब हो गया। ये हो गया कंपोनेंट 1। सेकंड हो गया आपका सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मीन्स कौन सा डिफरेंट टाइप का आपका वेस्ट होता है, कौन सा वेस्ट को कहाँ पे सेग्रीगेट करके रखेंगे, कहाँ पे सेपरेट करके रखेंगे, ये हो गया सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन क्यों किया जाता है ना, देखिए डिफरेंट टाइप का वेस्ट होता है। कुछ ह्यूमन प्रोडक्ट होता है, कुछ
हो गया आपका प्लास्टिक प्रोडक्ट होता है, कुछ मेटालिक प्रोडक्ट होता है, डिफरेंट टाइप का वेस्ट निकलता है। वो वेस्ट को कैसे इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, कैसे उसको इजीली हम डिस्पोज कर सकते हैं, डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, डिफरेंट टाइप का सेग्रीगेशन करते हैं। वो इसीलिए हमको सेग्रीगेशन करना जरूरी पड़ता है। वो हो गया सेकेंड कंपोनेंट, हो गया आपका सेग्रीगेशन। और थर्ड कंपोनेंट आपका क्या हो गया ना, थर्ड कंपोनेंट हो गया आपका डिसइंफेक्शन। डिफरेंट टाइप का वेस्ट को डिफरेंट तरीका से डिसइंफेक्शन किया जाता है। और एक कंपोनेंट क्या हो गया ना, कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा वेस्ट को कैसे कलेक्शन करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, उसके बारे में भी आज हम डिस्कशन करेंगे। फाइनल क्या करेंगे ना, फाइनल हम ट्रीटमेंट करेंगे और डिस्पोजल करेंगे। कौन सा वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाता है उसका डिफरेंट टाइप का गाइडलाइन है, उसके हिसाब से हम उसको डिस्पोज भी करेंगे। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में जो हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट कलर कोडिंग, मतलब कुछ बकेट होता है, कुछ कंटेनर होता है, उसको डिफरेंट टाइप का कलर कोडिंग करते हैं, डिफरेंट टाइप का कलर देते हैं और उस कलर का हिसाब से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कलर है और कौन सा वेस्ट वहां पे डालना है। इसीलिए वो कलर कोडिंग किया जाता है। कलर कोडिंग जनरली क्या क्या होता है ना, जनरली येलो कलर होता है, रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है और व्हाइट कलर होता है, कहीं कहीं ब्लैक कलर भी होता है। उस टाइप का कलर होता है। तो ब्लैक कलर जो है वो डोमेस्टिक यूज है। हॉस्पिटल, क्लिनिक्स, लेबोरेटरी, ये सब इन्फेक्शियस जगह है, तो वहां से जितना सारा वेस्ट निकलता है उसको हम इन्फेक्शियस मानते हैं। तो वो जो ब्लैक है, ब्लैक में ओनली डोमेस्टिक यूज वेस्ट करने के लिए वो ब्लैक कलर यूज किया जाता है। जैसे कि घर में हम सब्जी का जो टुकड़ा निकलता है, जो वेजिटेबल्स का पीलिंग करने के बाद जो वेजिटेबल्स का पीलिंग निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, खाने के बाद जो वेस्ट निकलता है, उस टाइप को प्रोडक्ट को, जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, उसको हम ब्लैक में डालते हैं। कभी कभी वो ब्लैक जो कलर कोडिंग कहाँ पे यूज होता है ना, जहाँ पे हॉस्पिटल का जो बेडिंग होता है, जहाँ पे पेशेंट रहते हैं वार्ड में, वो वार्ड में कभी कभी यूज किया जाता है। वो वार्ड में क्या होता है ना, पेशेंट वगैरह जो खाते हैं, जो उनका जो फूडिंग खाने के बाद जो वेस्ट निकल जाता है वो लेके ब्लैक में वो डाल देते हैं। पुराना गाइडलाइन का हिसाब से जो 1998 का हिसाब से किया होता है ना, जो येलो कलर था वो येलो कलर में क्या डाला जाता था ना, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट सर्जरी करने का टाइम में, ऑपरेशन करने का टाइम में बॉडी का जो पार्ट निकलता है, बॉडी का जो लिम्स निकलता है, जो ऑर्गन निकल जाता है, उसको हम डालते येलो में डालते थे। और क्या डालते थे ना, एनिमल वेस्ट, एनी एनिमल का वेस्ट वो भी हम येलो में डालते थे। और क्या डालते थे ना, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट। माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर करने का टाइम में जो मीडिया निकल जाता है, मीडिया कल्चर मीडिया जो निकलता है, जो स्ट्रेन निकलता है, उस सब को हम डालते थे येलो कलर में डालते थे। लेकिन अभी जो गाइडलाइन आया 2016 का जो गाइडलाइन आया, उसमें क्या ऐड हुआ, वो पुराना जो था वो तो है, उसके साथ और क्या ऐड हो गया ना, कॉन्टेमिनेटेड लाइनेंस, उसको भी डाला जाता है। कॉन्टेमिनेटेड लाइनेंस को डाला जाता है कहा ना, येलो कलर में डाला जाता है। और क्या डाला जाता है ना, बेडिंग, जो बेड हॉस्पिटल में जो बेड यूज होता है, वो बेडिंग्स वगैरह, वो गद्दा सब वहां पे डाला जाता है। कहाँ पे ना, येलो कलर में डाला जाता है। और क्या डाला जाता है, मैट्रेस डाला जाता है। मैट्रेस जो यूज करते हैं हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक में, वो मैट्रेस भी डाला जाता है। कहाँ पे ना, येलो कलर में। और क्या डाला जाता है ना, ब्लड बैग। ब्लड बैग को भी हम एक्सपायरी ब्लड बैग जो होता है, एक्सपायरी ड्रग्स डालते हैं। एक्सपायरी जो ड्रग्स मेडिसिन जो एक्सपायरी हो जाता है ना, उसको हम येलो कलर में डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे दो किस्म का ड्रग्स होता है, एक जनरल ड्रग्स होता है और एक साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है। जो जनरल ड्रग होता है वो तो येलो में डाला जाता है, और जो साइटोटॉक्सिक ड्रग होता है, साइटोटॉक्सिक ड्रग को हम कहाँ डालते हैं ना, सेम येलो कलर में डालते हैं, लेकिन उसमें लेबल होता है सी का लेबल रहता है, सी लिखा रहता है, उसके नीचे लिखा रहता है साइटोटॉक्सिक। तो
जो येलो कलर का दो पार्ट हो गया, एक तो जनरल येलो कलर हो गया, उसमें जनरल जितना मैंने बताया वो सब डाला जाता है, लेकिन साइटोटॉक्सिक सी लिखा जाता है जो उसमें एक्सपायरी साइटोटॉक्सिक ड्रग्स डाला जाता है। लिक्विड वेस्ट को भी हम येलो कलर में डालते हैं। तो लिक्विड वेस्ट क्या है? लिक्विड वेस्ट डिफरेंट टाइप का लिक्विड वेस्ट है, जैसे कि एक सिल्वर एक्सरे फिल्म डेवलपमेंट का टाइम में, जो एक्सरे का टाइम में, जो स्कैनिंग का टाइम में जो नाइट्रोजन निकलता है, जो सिल्वर नाइट्रेट वॉशिंग का टाइम में जो निकलता है, वो एक टाइप का लिक्विड होता है कॉन्टेमिनेटेड, और उसको कहते हैं साइटोटॉक्सिक लिक्विड। और एक लिक्विड क्या होता है ना, जो हम लोगों का लेबोरेटरी से, क्लिनिक से, हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकलता है, लिक्विड वेस्ट जो निकलता है, वो एक टाइप का लिक्विड। और कुछ केमिकल लिक्विड होता है, जैसे कि फॉर्मालिन हो गया, हाइपोक्लोराइड हो गया, ये भी एक टाइप का लिक्विड। और कुछ लिक्विड हो गया, कुछ सलाइन वगैरह हो गया, कुछ मेडिसिन हो गया, कुछ सिरप हो गया, उस टाइप का एक लिक्विड भी होता है। तो डिफरेंट टाइप का लिक्विड होता है। तो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का एक वीडियो भी मैंने बना दिया हूँ, और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो देखिए, जो सिल्वर वेस्ट, जो सिल्वर नाइट्रेट का जो वेस्ट निकलता है, जो हम एक्सरे और स्कैनिंग का टाइम में जो वेस्ट निकलता है, उसको हम क्या करते हैं ना, सिल्वर नाइट्रेट रिसाइकलिंग यूनिट होता है। सिल्वर नाइट्रेट रिसाइकलिंग एक यूनिट होता है, उसका हिसाब से उसको रिसाइकल किया जाता है वेस्ट को। वो उसके लिए डिफरेंट गाइडलाइन है। आपका हॉस्पिटल से, क्लिनिक से, लैबोरेटरी से जो वेस्ट निकलता है, जो वेस्ट वाटर निकलता है, वो वेस्ट वाटर को आप कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, किस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, कितना आपका डिसइंफेक्शन डालेंगे, डिसइंफेक्शन डालने का कैलकुलेशन कैसा होता है, और जो वेस्ट प्लांट कैसे बनाएंगे, उसके बारे में मैं डिटेल्स आप लोगों को बताया हूँ। आप मेरा लिंक देख के उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और नेक्स्ट में हो गया आपका फॉर्मेलिन टाइप का वेस्ट, वो भी एक लिक्विड वेस्ट होता है, हॉस्पिटल से, क्लिनिक से वो भी निकलता है। वो फॉर्मेलिन टाइप का जो वेस्ट होता है, केमिकल टाइप का जो वेस्ट होता है, उसको क्या किया जाता है ना, उसको पहले डाइल्यूटेड किया जाता है। पहले कौन सा केमिकल है, कौन सा केमिकल में क्या डालने से वो न्यूट्रलाइज होगा, न्यूट्रलाइज करके हम उसको वेस्ट करते हैं। और एक वेस्ट क्या हो गया ना, आप लोगों का हॉस्पिटल से जो और क्लिनिक में, जो लैबोरेटरी में जो रिएजेंट यूज होता है, और जो रिएजेंट लिक्विड रिएजेंट जो यूज होता है टेस्टिंग का टाइम में, वो रिएजेंट का जो वेस्ट निकलता है, जो सलाइन वेस्ट निकलता है, ये सब जो वेस्ट निकलता है, उसको भी हम क्या करते हैं ना, उसको पहले हम डाइल्यूट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। न्यूट्रलाइज करने के बाद हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। जो चीज आपको येलो में डालना है, वो चीज क्लोरीनेटेड नहीं होना चाहिए। क्लोरीनेटेड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ना, जितना सारा येलो में जो जो चीज डाला जाता है, उसको क्या किया जाता है ना, उसको बर्निंग किया जाता है, इंसिनरेशन किया जाता है, जलाया जाता है। तो जला देने से क्या होता है ना, आपका जो क्लोरीन होगा ना, वो एनवायरमेंट को ज्यादा पोल्यूशन करता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो चीज को आपको बर्निंग करना है और जलाना है, इंसिनरेशन करना है, उसमें क्लोरीन को भी यूज नहीं करेंगे, इतना चीज ध्यान दीजिएगा। फिर आ गया आपका रेड कलर। तो रेड कलर क्या होता था ना, जो पुराना गाइडलाइन था 1998 का जो गाइडलाइन था, पुराना गाइडलाइन का हिसाब से क्या होता था रेड कलर ना, रेड कलर में जितना सारा इन्फेक्शियस डाला जाता था, जितना सारा इन्फेक्शियस मटेरियल को रेड कलर में डाला जाता था। लेकिन अभी ये चेंज हो गया, उसको हटा दिया गया, और इन्फेक्शियस को नहीं डाल के अभी क्या किया डाला जाता है ना, अभी जितना सारा प्लास्टिक, रबर, ये सब चीज डाला जाता है, जिसको कि हम रिसाइकल कर सकते हैं। जितना सारा रिसाइकलेबल जो चीज होता है, जो वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट जो होता है, जैसे कि प्लास्टिक, रबर, ये सब को हम डालते हैं रेड कलर बिन में डालते हैं। तो रेड में जनरली क्या क्या डाला जाता है ना, कैथेटर डाला जाता है रेड में, यूरिन बैग डाला जाता है रेड में, और वैक्यूटेनर डाला जाता है रेड में, और जो आप लोगों का सिरिंज डाला जाता है, और बोतल, जो सलाइन बोतल डाला जाता है, सलाइन का पाइप जो डाला जाता है, ग्लोव्स डाला जाता है, ये सब डाला जाता है रेड बैग में डाला जाता है।
और एक हो गया व्हाइट जर्किन, ट्रांसलूसेंट व्हाइट जर्किन जिसको कहते हैं, वो पंक्चर प्रूफ का जर्किन यूज होता था। एक पुराना गाइडलाइन जो 1998 में वो क्या उसमें क्या डाला जाता था, सार्फ जितना सारा डालता है। सार्फ मीन क्या है ना, जो बॉडी को कट करने का चांसेस है, जो सार्फ नाइफ हो गया, ब्लेड हो गया, स्कलफेल हो गया, नीडल हो गया, ग्लास हो गया, ये सब जितना सारा सार्फ हो गया, वो सारे सार्फ को हम डालते थे कहाँ पे, सफेद कलर का जर्किन पंक्चर प्रूफ जर्किन होता है वहां पे डालते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी जो न्यू गाइडलाइन है 2016 का जो गाइडलाइन है उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया। याद रखिए कि सार्फ को दो टाइप में और दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक कैटेगरी में रह गया आपका मेटालिक सार्फ, जैसे नीडल हो गया, ब्लेड हो गया, नाइफ हो गया, और ये सब आपको कहाँ पे डाला जाएगा ना, जो पंक्चर प्रूफ व्हाइट जर्किन होता है वहां पे डाला जाएगा। और जो दूसरा रह गया ग्लास का सार्फ, ग्लास का टुकड़ा जो रह गया उसको हम डालेंगे एक कार्डबोर्ड का कंटेनर में डालेंगे, कार्डबोर्ड का जो बॉक्स होता है उसमें डालेंगे, उसको हम ब्लू कलर में मार्किंग करके डालेंगे, नहीं तो ब्लू कलर का पॉलीथीन डाल के पॉली बैग डाल के उसको अंदर हम डालेंगे वो सार्फ को। तो कार्डबोर्ड का कंटेनर में हम क्या क्या डालेंगे ना, ब्रोकन अनब्रोकन बोथ टाइप ऑफ ग्लासेस को हम डालेंगे कार्डबोर्ड में। और क्या डालेंगे, बॉडी का अंदर जो मेटेलिक इम्प्लांट्स जो यूज होता है उसको भी हम डालते हैं आपका कार्डबोर्ड का बॉक्स में, उसको हम ब्लू कलर में मार्किंग करते हैं, बायोलॉजिकल हजार्ड का सिंबल लगाते हैं, उस टाइप का करते हैं। तो सार्फ वेस्ट मैनेजमेंट का वीडियो मैं पहले से बना रखा हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। डिटेल आपको मिल जाएगा कि कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ सार्फ को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है ना, आपको सार्फ वेस्ट मैनेजमेंट का जो कंटेनर मिलता है वो कंटेनर नहीं होने से आप कैसे कंटेनर बना सकते हैं उसके बारे में भी मैं डिटेल्स बताया हूँ, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो मैंने फैसिलिटी लेवल में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसका ऊपर नजर डाल के मैंने ये वीडियो बनाया। बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पे जनरेट होता है, जनरेशन पॉइंट जिसको कहते हैं, वो जनरेशन पॉइंट में क्या क्या प्रॉब्लम होता है उसका हिसाब से मैंने वीडियो बनाया। तो कौन सा वेस्ट कहाँ पे डालना है, कौन सा कलर कोड यूज करना है उसके बारे में मैंने बताया। वो जो बायोमेडिकल वेस्ट जहाँ पे रखा जाता है वो स्पेसिफाइड जगह में रखा जाता है, उसका बगल में एक लेबल लगाया जाता है। वो लेबल कौन सा लैंग्वेज में होना चाहिए ना, लोकल लैंग्वेज में होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज में क्या क्यों होगा ना, देखिए जो लोग बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, जो लोग इतना पढ़ा लिखा नहीं होते हैं, उनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो उसी का हिसाब से हम क्या करेंगे ना, लोकल लैंग्वेज यूज करेंगे। जैसे कि आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं तो आप बंगाली लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, जब आप उड़ीसा में रहते हैं तो उड़िया लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। उस टाइप का जो सा स्टेट में जैसा लैंग्वेज यूज होता है, जो आप लोगों का जो क्लीनर लोग, जो स्वीपर लोग जिसको समझ सकते हैं, उस टाइप का लैंग्वेज को आप यूज कर सकते हैं। और प्रॉपर एजुकेशन, जो आपका स्वीपर है, जो आपका क्लीनर है, जो वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं, BMW का जो वर्कर होते हैं, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग देना पड़ता है। फर्स्ट उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, वो अंडरटेकिंग लिख देते हैं कि हम लोग जानते हैं ये सब डिटेल्स गाइडलाइन, वो साइन करते हैं, उसका बाद ही उनको काम में रखा जाता है। और जो बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइन है ना, उसको कौन कंडक्ट करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो जो गाइडलाइन का एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एक्ट था, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, उसी हिसाब से वो गाइडलाइन बनाया गया। तो वो गाइडलाइन भी डिफरेंट टाइप का होता है। कुछ सेंट्रल गाइडलाइन हो गया, कुछ स्टेट गाइडलाइन हो गया, कुछ लोकल गाइडलाइन हो गया, कुछ इंस्टीट्यूशनल गाइडलाइन हो गया। कौन सा गाइडलाइन को हम फॉलो करेंगे ना, सबसे बेस्ट हो गया लोकल गाइडलाइन। क्यों लोकल गाइडलाइन ना, लोकल गाइडलाइन क्यों बनाया जाता है ना, लोकल एनवायरमेंट, लोकल जो लोग उसमें एम्प्लॉई होते हैं, जैसे उसको सेग्रीगेशन किया जाता है, जिसका प्रोसेस होता है, पॉलिसी होता है, जो SOP होता है, वो लोकल पॉलिसी का हिसाब से बनाया जाता है वो गाइडलाइन। वो उसी हिसाब से हम लोकल गाइडलाइन को फर्स्ट प्रीफर करेंगे।
तो आज का टॉपिक आप लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बताइएगा। और ये तो मैंने छोटा सा पार्ट आप लोगों को बताया, जो कि बायोलॉजिकल और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत लंबा चैप्टर है, भास्ट चैप्टर है, उसका बहुत सारा पार्ट है। मैंने 2-3 पार्ट पहले से बता दिया हूँ, आज एक छोटा सा पार्ट बताया। तो आपको कौन सा पार्ट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करने से मैं वो भी बता दूंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बाय।